वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। आज का लेक्चर रहेगा हमारा आधुनिक भारत में होम रूल लीग आंदोलन का। ठीक है, देखो ये क्या था, तो नाम से ही पता लग रहा है कि होम रूल। ठीक, होम रूल, होम मतलब घर, रूल मतलब जो अपने मन के चलो कि रूल करते हैं ना, या शासन करते हैं, तो घर का शासन। क्लियर है इतनी बातें, इसका मतलब ये था। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने भी चलाया था और एनी बेसेंट ने भी चलाया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम तो रहो, मतलब उनके अंदर तो रहो, परंतु संवैधानिक तरीके से अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो है उनसे बातें करना। तो होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति करना था। मतलब हम जो है डोमिनियन स्टेट के थ्रू मान के चलो भारत देश में अंग्रेजों के अंडर में रहेंगे, परंतु जो है हमें मतलब स्वतंत्रता चाहिए। भले ही राज जो है या हमारे जो संविधान है या हमारे ऊपर जो राज करे वो अंग्रेज करे भले, परंतु हमें अपना स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, होम रूल लीग दो भागों में बटा गया था, एक तिलक का होम रूल लीग और एक एनी बेसेंट का होम रूल लीग। तो होम रूल लीग जो है बेटा वो दो भागों में चल रहा था, एक एनी बेसेंट चला रही थी और एक चला रहे थे बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है इतनी बातें? चल अब बस बात समझो आगे की। सबसे पहले समझते हैं बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग। इसके सचिव कौन थे, अध्यक्ष कौन कौन थे, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या थे, इनको समझते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 अप्रैल 1916। क्लियर इतनी बात है? तिलक के होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 28 अप्रैल 1916। इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। और सचिव थे एनसी केलकर। तो अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव थे एनसी केलकर। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का अध्यक्ष जो है वो बाल गंगाधर तिलक ही होंगे, पर नहीं, जोसेफ बैप्टिस्टा थे, है ना। वो एनी बेसेंट के होम रूल लीग में खुद अध्यक्ष वो थी, परंतु यहाँ पे जोसेफ बैप्टिस्टा है और सचिव थे एनसी केलकर। स्थान थे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई। इनको छोड़कर मध्य प्रांत और बरार। क्लियर इतनी बात है? मध्य प्रांत में अपना मध्य प्रदेश भी आता था, पहले नागपुर वगैरह सभी आते थे। तो बता, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार इसके क्षेत्र थे। अब इन्होंने क्या क्या प्रचार किया, मतलब किस पत्रिका के माध्यम से प्रचार किया होम रूल लीग का, तो एक पत्रिका थी मराठा और एक थी केसरी। क्लियर है इतनी बात है? मराठा जो थी वो अंग्रेजी में थी, ठीक है, और केसरी जो थी वो थी पंजाबी में भाषा में। क्लियर इतनी बात है? मराठा किस भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी थी पंजाबी भाषा में। अरे माफ़ कीजिएगा, पंजाबी नहीं, मराठी भाषा में थी, है ना। इसको यहाँ मराठी कर देता हूँ, ठीक है, ये मराठी भाषा में थी। ठीक, क्लियर इतनी बात है? चल आगे की बात करते हैं। तो प्रचार का माध्यम था बेटा एक मराठा और एक केसरी। मराठा जो थी वो अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी जो थी वो मराठी भाषा में थी। ठीक, चले, ये था तिलक का होम रूल लीग। अगला है एनी बेसेंट का होम रूल लीग। एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना हुई थी सितंबर 1916। क्लियर इतनी बात है? आई बात समझ में? देखो, बाल गंगाधर तिलक की स्थापना हुई थी 28 अप्रैल 1916 और इनकी सितंबर 1916। इनका स्थान था कहाँ पे? मद्रास में। क्लियर इतनी बात है? कहाँ पे है बेटा? मद्रास में। ठीक, चल, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट खुद ही थी और सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। क्लियर इतनी बात है? इनके होम रूल लीग में अन्य कांग्रेसी सदस्य भी शामिल थे, जैसे मदन मोहन मालवीय, है ना। बहुत सारे व्यक्ति थे इनके, मतलब जो नरम दल के नेता थे वो सारे लगभग शामिल थे इनके होम रूल लीग में। क्लियर इतनी बात है? अब स्थान क्या क्या था, तो तिलक के होम रूल लीग के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों में जो है ये एनी बेसेंट का होम रूल लीग भारत में चल रहा था। ठीक, इनके प्रचार का माध्यम क्या था, तो एक तो न्यू इंडिया पत्रिका थी और एक कॉमनवेल्थ पत्रिका थी। ये दोनों पत्रिका के माध्यम से ये अपने होम रूल लीग का क्या कर रही थी? प्रचार कर रही थी। क्लियर है नहीं बात है? तो ये था एनी बेसेंट और इसके बाद बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग। अब अगला लेक्चर जो रहेगा जो गांधी युग से रहेगा, कल से गांधी युग स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद बेटा धीरे धीरे अपना आधुनिक भारत जो है 7 से 8 दिन में लगभग पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बने रहिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।